Hello student, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel The Apollo Science Institute. स्टूडेंट आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो आज जो हम करने वाले वो है हमारा एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है तो उसमें हम कर रहे हैं मतलब कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 एंड सेकेंड आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. सो दिस इज इक्वेशन 2. ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब कि x की जगह पे हम y की वैल्यू रख सकते हैं या y की जगह पे x की वैल्यू रख सकते हैं. तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. हमने क्या किया स्टूडेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. Now substitute y is equal to 5 minus x in equation 2. y की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट y is equal to 5 minus x, इसको हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन 2 है हमारा 2x minus 3y is equal to 4. देयरफॉर 2x minus 3. नाउ y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, तो y की जगह पे हम 5 माइनस एक्स रख देंगे. सो इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. सो 2x 3 इंटू 5 15. 3 इंटू मतलब माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3x इज इक्वल टू 4. प्लस 3x इज इक्वल टू 4. नाउ ये माइनस 15 है, इस तरफ गया तो आपका प्लस हो जाएगा और 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x. तो 5x इज इक्वल टू 19. 5x इज इक्वल टू 19. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 बाय 5. सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 19 बाय 5. नाउ अब हम करते हैं ये जो x की वैल्यू 19 बाय 5 आ गई उसको हम इक्वेशन इसके अंदर रख देते हैं, x की वैल्यू 19 बाय 5. सो नाउ पुट x is equal to 19 by 5 इन, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 2. सॉरी, सो पुट y is equal to 5 minus x. पुट x is equal to 19 by 5. सो y is equal to 5 minus x. इसमें हम वैल्यू रख देते. सो 5 minus 19 upon 5. So therefore y is equal to 25 minus 19. तो is equal to 25 minus 19 means 6. तो 6 by 5. So y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 6 by 5. ओके, सो ये मतलब हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड. सो y is equal to 6 by 5 और x is equal to 19 by 5. So this is our answer. Now सो ये स्टूडेंट हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड. सो बाय एलिमिनेशन मेथड सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं. तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम देखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4.
सो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए स्टूडेंट आपको याद रखना है, तो सबसे पहले या तो x या तो y, किसी x की भी ले सकते हो आप या तो y की भी ले सकते हो, और उनके कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं। तो लाइक जैसे हम यहाँ पे x लेते हैं, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 1 से, बट करने की जरूर नहीं है बराबर। तो हम लिखेंगे क्या कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2। हमने क्या किया स्टूडेंट, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन नाउ, और इसको तो हम वही का वही करेंगे। सो 2x, सो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे सेम साइन होगी, मतलब अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसको 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 है, दिस इज इक्वेशन 2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 में से। तो इक्वेशन 3 है हमारा ये, सो दिस इज इक्वेशन 3। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 सो नाउ सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। सो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस 2x माइनस 2x एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट। नाउ प्लस 2y और प्लस 3y इज इक्वल टू 5y प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। So therefore y is equal to 6/5, y is equal to 6/5। ये आ गया हमारा y की वैल्यू स्टूडेंट बराबर। आप देखते हो ना, मतलब या तो वॉट एवर मेथड वी अप्लाई ना, सो मतलब का आंसर इज सेम, मतलब वेदर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बराबर, दोनों में हमने देखा तो आंसर y इज इक्वल टू 6/5, y इज इक्वल टू 6/5 बराबर। तो अगर स्टूडेंट आपको एग्जाम में कोई स्पेसिफाई नहीं किया है बराबर कि कौन सी मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जैसे आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कोई भी मेथड आपको, जो भी मेथड आपको अच्छी लगती है, मतलब कि कोई भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। सपोज यू आर कंफर्टेबल विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विथ द एलिमिनेशन मेथड, सो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड बराबर। बट अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर। एंड अगर क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, सो यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, नाउ तो ये y की वैल्यू आ गई, अभी हमको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम क्या करते हैं, y जो y इज इक्वल टू 6/5 है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। सो लिखेंगे क्या हम स्टूडेंट के पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 5। नाउ पुट y इज इक्वल टू 6/5, so therefore x plus 6/5 is equal to 5, so x is equal to
5 minus 6 by 5. 5 minus 6 by 5. So therefore x is equal to 5 5 is 25. 25 minus 6 is equal to 19. So x is equal to 19 by 5. X is equal to 19 by 5. So student, this is our answer. Bro, so we can see that by using substitution method, so x is equal to 19 by 5. By using elimination method, x is equal to 19 by 5. बराबर, और सेम अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 by 5. सेम मेथड आ गई y इज इक्वल टू 6 by 5. ओके स्टूडेंट, सो मतलब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सो फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है. तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. सो इसको हम दे देते इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2. अंडरस्टूड? नाउ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं. सो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, सो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम दोनों के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं. तो जैसे कि हम इक्वेशन 1 do है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3. ओके स्टूडेंट, सो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया हमारा, देयरफॉर 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20. हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है इसकी वजह से. बराबर, नाउ इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट है 3. सो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को. सो देयरफॉर ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 3. दिस इज इक्वेशन 3. ओके, नाउ इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6. ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन 4. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए. यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 6 है और दोनों पॉजिटिव है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हम इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3. इक्वेशन 4 को 3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते. सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सो इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फर्स्ट लिख देंगे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6. नाउ साइन चेंज, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस. ओके, सो नाउ ये हमारा कट हो गया. सो प्लस 8y एंड प्लस 6y इज इक्वल टू 14y इज इक्वल टू, बराबर, ये हमारा प्लस 8y है और ये हमारा प्लस 6y हो गया. सो 8 और 6 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1. So y is equal to 1. Okay student, so y is equal to 1. So ये हमारा आ गया y की वैल्यू. नाउ अब हम क्या करेंगे, जो y हमारा 1 आ गया उसको हम फर्स्ट इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो पुट यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. सो
3x plus y is equal to 1. So 4 into 1 is equal to 10. So therefore 3x plus 4 is equal to 10. So 3x is equal to 6. ये 4 यहाँ पे गया तो माइनस हो गया. सो x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2. सो ये स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि y की वैल्यू आ गई 1 एंड x की वैल्यू आ गई 2 बाय एलिमिनेशन मेथड. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं. बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी एक को हम सब्स्टिट्यूट कर देते बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना फ्रॉम इक्वेशन 2 सो इक्वेशन 2 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y. 2x is equal to 2 plus 2y. So therefore x is equal to 2 plus 2y upon 2. So therefore 2 कॉमन ले लेते स्टूडेंट. 2 अगर हम कॉमन लेते तो हमारा बन जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y plus 2 जो आपके लिए इजी होगा, या तो ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा आपका. बट 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे x की वैल्यू आ जाती है y plus 1. x is equal to y plus 1. Okay, now x is equal to y plus 1. अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. x is equal to y plus 1. So put x is equal to y plus 1 in equation 1. So therefore इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. नाउ यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 1. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x है ना y प्लस 1 रख देते हैं. सो देयरफॉर 3 इंटू y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 6. नाउ 3y plus 3 plus 4y is equal to 10. So 3y और 7y. So 7y is equal to 7. So y is equal to 1. So स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1. बराबर, जो यहाँ पे भी हमारी y की वैल्यू 1 ही आ रही थी, y की वैल्यू 1. नाउ अब हम y is equal to 1 को हम यहाँ पे रख देते हैं, y is equal to 1. So therefore put y is equal to 1 in x is equal to y plus 1. x is equal to y plus 1. So therefore x is equal to 1 plus 1. So x is equal to 2. So student दोनों मेथड से हमने देखा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड. बराबर, x की वैल्यू आ गई आपकी 2, दोनों में 2 आ गई. x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 3. सो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. सो बाय एलिमिनेशन मेथड सो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना उसको सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. बराबर, एंड ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7.
जिसे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 3 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन जो 3 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। सो नाउ जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो कोएफिशिएंट है ना, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। 3 को या तो हम दिस टाइम हम 2 y को करते, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर देते। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and इक्वेशन 4 by 5, 4 by 5। इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, यह आ जाएगा हमारा इक्वेशन 5। और उसी तरह से जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन जो 4 है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 जा 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, ये हो गया ये स्टूडेंट हमारा इक्वेशन 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ y, बराबर, जो y के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो गए, दोनों -10 दोनों -10 हो गए, मतलब -10 हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइन सेम है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, इक्वेशन 5 को हम 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 है हमारा 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, सो नाउ साइन चेंज, माइनस प्लस एंड माइनस। सो ये हमारा कट गया, 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 39। सो 39x इज इक्वल टू 35 माइनस 8, 35 में से 8 गया तो आपका 27। सो देयरफॉर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे के 39x इज इक्वल टू 27, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, दोनों 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27 एंड 13 जा 39। ओके, सो यहाँ पे अब देखते हो तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9/13, x की वैल्यू आ गई 9/13। नाउ ये 9/13 को हम इक्वेशन 5 में रख देते, इक्वेशन 5 में रखते तो पुट x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन 5 में हम रखते, इक्वेशन 5 हमारा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। सो नाउ 6 इंटू 9/13 माइनस 10y इज इक्वल टू 8। सो नाउ ये जो आपका 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, बराबर। या तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 6 9 जा 54, सो 54 माइनस 54 अपॉन 13 माइनस 10y इज इक्वल टू 8। नाउ सो 54 माइनस 130 y is equal to 13 into 8, so 4 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 2 10, 8 3 जा आपका 24 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर, 8 1 जा 8 और 2 104। सो 54 हम देखेंगे यहाँ पे, तो 54 को हम यहाँ पे ले जाते हैं तो -130y इज इक्वल टू
104 माइनस 54, सो इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50, बराबर। 104 माइनस 54, तो 4 4 कट 50, सो 50, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 50 बाय 130, माइनस 50 बाय 130, बराबर। सो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर हम इसको 5 से कट करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 5 1 जा 5, बराबर। सो y इज इक्वल टू, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 5 बाई 5, बराबर। सो 0 0 कट, या सॉरी, हाँ 0 0 आपका कट हो गया, सो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13, मतलब 5 से आपको कट करने की जरूर नहीं है, बराबर। हम 5 से कट कर रहे थे बट 0 0 आपका कट हो रहा है, सो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13, सो ये हमारी y की वैल्यू आ गई बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब कहीं पे हमारी मिस्टेक नहीं थी, थोड़ा डाउट हो रहा था यहाँ पे कि शायद ये 5 से कट नहीं रहा था, सो 0 0 कट हो रहा है तो आपकी y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाई 13। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड की, नाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे हम इक्वेशन 2 को लेते हैं, इक्वेशन 2 हमारा इजी है, बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 है हमारा 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू जो है 2y प्लस 7, सो पुट x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3x, सो 3 इंटू x मतलब 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर। या तो ये 4 को हम यहाँ पे ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 4, सो इज इक्वल टू 4, ओके। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, 3 इंटू 3, बराबर। सो 3 2 जा 6y प्लस 21 माइनस, बराबर डायरेक्ट हम कर लेते, सो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 माइनस 45y इज इक्वल टू 9 4 जा 36, ओके स्टूडेंट। सो 6y और माइनस 45y, सो कितना हो गया आपका, 45 में से 6 गया तो सो 39 माइनस 39y इज इक्वल टू 21 इस तरफ गया तो आपका माइनस हो गया, सो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 15, सो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 39, सो इज इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 3 3 जा 9, सो y इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 13, जो हमारे यहाँ पे भी आ रहा था कि y इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 13, ओके स्टूडेंट। नाउ ये y इज इक्वल टू जो हमारा माइनस 15 बाई 13 आ गया, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो जो हमको x की वैल्यू आ जाएगी, सो नाउ 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, so 9x is equal to 2y, so 2 into y मतलब minus 15 by 13 plus 7, 15 by 13 plus 7, so ये हो जाएगा हमारा 9x is equal to minus 10 upon 13 plus 7,
13 plus 7 now, so 9x is equal to minus 10 और 13 7 जा तो 7 3 जा 21 रिमाइंडर 2 7 बजे 7 और 2 91 अपॉन 13 तो इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13 मतलब कि 9x इज इक्वल टू माइनस 10 और 80 सो 81 अपॉन 13 बराबर। सो 9x यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड में। सो 9 सो आप देखोगे 9 1 जा 9 9 जा 81 9 जा 81 सो x इज इक्वल टू 9/13 x इज इक्वल टू 9/13 जो हमारी वैल्यू थी ये रही। सो x इज इक्वल टू 9/13 सो स्टूडेंट यहाँ दोनों में आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ओके सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट सो नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो स्टूडेंट जैसे हमारे पास ऑप्शन दोनों है मतलब कि वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर। तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं बराबर। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप होमवर्क में कर लो ओके बिकॉज आपको जो भी मेथड कंफर्ट रहती है बराबर उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो। एंड इफ अगर स्पेसिफाई किया है देन यू डोंट हैव एनी चॉइस बराबर। अगर एलिमिनेशन मेथड है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड इफ इट इज स्पेसिफाई बाय सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सो यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके अंडरस्टैंड। सो नाउ हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं बट स्टूडेंट जैसे देखते हैं ना तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इक्वेशन क्या है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 बन। तो हमने यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया हमारा 6। 2 एंड 3 का हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों का एलसीएम लिया 6। अब पूरे इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट वापस मैं बता देता हूँ हम करते क्या है यहाँ पे कि 2 और 3 दोनों का एलसीएम निकालते वो एलसीएम आया हमारा 6। अब हम क्या करते एलसीएम आ गया 6। अब हम क्या करते पूरे इक्वेशन को मतलब के दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई करते। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा बचेगा क्या ऐसे हो जाएगा ना कि x/2 इंटू 6 तो 2 3 जा 6 मतलब 3x। ओके स्टूडेंट 3x। सो नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं सो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x प्लस इसको भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू -6। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3 मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नाउ आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब उसी तरह से इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 3 तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा क्या आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आ गया हमारा इक्वेशन 4। स्टूडेंट हमने क्या किया हमने एलसीएम लिया और पूरे इक्वेशन को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो एलसीएम आएगा वो तो आपका इक्वेशन ये बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन यहाँ पे हम देखते हैं ना ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है आपको कुछ नहीं करना है बराबर। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों प्लस है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन दोनों सेम है ना तो हम सबट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सबट्रैक्ट करते हैं सॉरी सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। क्यों हमने ऐसा किया क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए आपको या तो x या तो y बराबर वेदर x और y किसी भी एक के कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 3, सो मतलब इट इज ऑलरेडी इक्वल, जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। अब क्या है, यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों साइन सेम है, अगर माइनस है या दोनों प्लस है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। सो इक्वेशन 4 है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3x 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं। ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस, और ये हो गया आपका प्लस। सो ये तो आपका कट गया। सो -1 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। सो 3y इज इक्वल टू 15, 3y इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3 आ गया, कोई भी इक्वेशन में हम रख देते, उसको इसके अंदर रख देते। सो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ y इज इक्वल टू 3, सो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। सो स्टूडेंट दिस इज आंसर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे मिस्टेक हमने कर ली है थोड़ी राइटिंग में, कि लाइक जैसे हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, छोटी सी मिस्टेक, कि यहाँ पे प्लस 4y है, उसको हमने यहाँ पे -4y लिख लिया है, बराबर। जो यहाँ पे हमारा प्लस 4y था वो एक्चुअली हमने क्या लिख दिया, -4y। मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 4y, बराबर। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका आंसर गलत कर सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। जो मैंने यहाँ पे छोटी मिस्टेक की है कि प्लस 4y था, हमने यहाँ पे -4y ले लिया। सो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो ये आपका माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम्स माइनस। सो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y और प्लस, बराबर, तो ये आपका -3y हो जाएगा, -3y। सो y की वैल्यू अब देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ गई -3y, बराबर। 3 5 जा 15, बराबर। यहाँ पे आप देखते हो तो -3y हो गया, क्योंकि ये -4y है और y, सो -5y। ओके, सो आंसर इज -3, 5 3 जा 15। सो एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका आंसर चेक। सो प्लस माइनस में आपको केयरफुल रहना है। सो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू जो हमारी आगे 3 आ रही थी वो एक्चुअली हमारी -3 हो जाएगी। सो मतलब ये -3 एंड -3, यहाँ पे भी हमारा -3 हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा +3। मतलब इसको अगर हम चेक करके लिखते हैं तो हमारा ऐसा हो जाएगा। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सो 3x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मिस्टेक हमने की थी उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। जस्ट मिस्टेक, एक माइनस प्लस की जगह पे हमने माइनस रख दिया था। सो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर अलग आ सकता है, बराबर। जो आगे हमारा +3 आ रहा था वो -3 है, बराबर। सो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो उनके सॉल्यूशन हमको ढूंढना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। सो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है।
तो स्टूडेंट ज़्यादातर इस टाइप के सम आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बराबर। सो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, बराबर। हो सके तो आप क्वेश्चन को 2 बार ढूंढो, सॉरी 2 बार मतलब उसको रीड करो, एंड क्या ढूंढना है, कौन सी वैल्यू हमको ढूंढना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस 1 and it becomes 1/2 if we add 1 to denominator. So what is fraction? क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट इज फ्रैक्शन। आप देखोगे तो क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रैक्शन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ढूंढना है उसके ऊपर फोकस करो, व्हाट इज फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको मालूम है स्टूडेंट क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, बराबर। तो जो ढूंढना है उसको ही एज्यूम करो, से लेट फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। समझो कि हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ओके। जो आपको ढूंढना है उसको एज्यूम कर लो। सो लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अब आपको फर्स्ट हम इस लाइन को रीड करते हैं कि इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, सो दिस इज अवर न्यूमरेटर एंड दिस इज अवर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, मतलब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा y, उसमें से सब्ट्रैक्ट 1 कर दो तो y माइनस 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस 1, फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका 1। सो सिंपल बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, वापस मैं आपको बता देता हूं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते तो x प्लस 1 अपॉन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दो y माइनस 1। सो फ्रैक्शन क्या बन रहा है आपका 1, फ्रैक्शन बन रहा है आपका 1। इसको सिंपल फॉर्म में हम कर लेते। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, y माइनस 1। सो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे गया तो माइनस 2। आपका फ्रैक्शन क्या बन रहा है, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये y माइनस 1 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1, मतलब y माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ ये y यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब सेकेंड इक्वेशन को हम रीड करते हैं। सेकेंड क्या है आपका कि इट बिकम्स 1/2, जो आपका इक्वेशन है ना वो 1/2 बन रहा है। कब, इफ वी एड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ छेड़खानी हम नहीं कर रहे, ना तो कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे ना तो कोई ऐड कर रहे, मतलब आपका न्यूमरेटर तो x ही रहेगा। सो नाउ x, बट कर क्या रहे, वी एड डिनोमिनेटर 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब कि y प्लस 1। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है आपका 1/2। सो इक्वेशन आपका क्या बना, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। सो देयरफॉर 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, बराबर। नाउ अब आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि x माइनस 1, मतलब ये आ गया आपका इक्वेशन 2, सॉरी दिस इज इक्वेशन 2। नाउ x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो y का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी हम देखते हैं y का कोएफिशिएंट है 1, मतलब आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी मतलब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट आपके इक्वल दिए हुए, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों, मैंने आपको बताया कि अगर दोनों साइन सेम है, दोनों साइन अगर आपकी सेम है तो जस्ट सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम टू बराबर, इक्वेशन 2 में से, मतलब कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका प्लस हो गया। सो नाउ y आपका कट हो गया बराबर, ये y और y। नाउ 2x माइनस x इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x इज इक्वल टू 3। नाउ हम x की वैल्यू 3 हम इसके अंदर पुट कर देते, सो x इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। सो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ओके, सो करना क्या आपको, रीड क्वेश्चन केयरफुली, अगेन रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो आपको ढूंढना है वो बना दो एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बना दो एंड देन सॉल्व इट। ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. So how old are Nuri and Sonu? So Nuri and Sonu कितने old है? So जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 में कि सबसे पहले जो आपको ढूंढना है उसको ही एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि भाई नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट द प्रेजेंट एज, आंसर होगा आपका लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x and y respectively. Okay student, so first we assume the present age of Nuri and Sonu be x and y respectively. जो आपको ढूंढना है उसको ही हम, so now present age है x। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ते, so फर्स्ट सेंटेंस है हमारा 5 years ago। 5 years ago, अब जहाँ पे एगो वर्ड्स आएगा ना तो आपको माइनस करना है। 5 years ago मतलब एगो आएगा, AGO एगो, सो दैट इज माइनस, आपको माइनस करना है। सो 5 साल पहले सोनू की एज क्या होगी, नूरी की एज क्या होगी, अभी नूरी की एज क्या है x, तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5 ऑब्वियसली ना, और सोनू की एज कितनी होगी y माइनस 5। अगर समझो कि आपकी आज की एज है 15 साल, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी ऑब्वियसली ना 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, बस वही करना है। एगो आएगा तो आपको माइनस करना है। ओके, नाउ दूसरा आपको ये दिया हुआ है कि अगर ये हम करते हैं तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है ना 5 साल पहले अगर दोनों की एज देखते हैं ना तो नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस है, सोनू की एज से थ्राइस है। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सोनू की एज को इक्वल करने के लिए सोनू की एज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 5 साल पहले सोनू की एज क्या होगी, नूरी की एज क्या होगी x माइनस 5। अगर दोनों को इक्वल करते हैं तो उसकी एज कितनी होगी y माइनस 5। बट जो सोनू की एज है वो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से थ्राइस है। थ्राइस आता है मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। So therefore x minus 3y is equal to -10। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस रीड करते कि 10 years लेटर। अब यहाँ पे वर्ड्स क्या है स्टूडेंट, लेटर।
ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स दिए जाते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में, तो यहाँ पे आप फोकस करो ना, लेटर पे फोकस करो, लेटर। सो लेटर का मतलब होता है बाद में, 10 साल बाद, 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी। सपोज आपकी अभी की जो प्रेजेंट एज है, सपोज योर प्रेजेंट एज इज 10 years, so what will be your age after 10 years? So obviously na it is 10 plus 10, so later, so 10 years later, तो 10 years later नूरी की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज है x, तो 10 years क्या होगी, 10 years later मतलब कि x plus 10, और सोनू की एज क्या होगी, y plus 10, so now, so 10 years later एंड सेकेंड आपका आ जाएगा, सो 10 years later, और दूसरा आप यहाँ पे फोकस करो, नूरी विल बी ट्वाइस आता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 times, नूरी विल बी ट्वाइस मतलब नूरी की एज डबल होगी। सो 10 years later नूरी की एज होगी x plus 10, और सोनू की एज क्या होगी, y plus 10, बट जो नूरी होगी वो सोनू से ट्वाइस बड़ी होगी, तो अगर हमको दोनों की एज को इक्वल करना है तो ऑब्वियसली हम नूरी की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो 2, सो देयरफॉर x plus 10 is equal to 2y plus 20, सो इक्वेशन बनेगा आपका x minus 2y is equal to 10। सो ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 2, ओके, कि x minus 2y is equal to 10, नाउ बराबर। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, x minus 3y is equal to minus 10, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बना, x minus 2y is equal to 10, दोनों के कोएफिशिएंट आपके इक्वल है और दोनों प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हम, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, ओके, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। सो इक्वेशन 2 है हमारा x minus 2y is equal to 10, और इक्वेशन 1 है हमारा x minus 3y is equal to minus 10, ये आपका -10 है और ये आपका है 10, बराबर, ये आपका है 10, ओके। सो नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हम, सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन को चेंज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बराबर। सो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कट हो गया। सो नाउ ये हो गया आपका, सॉरी y, बराबर, y इज इक्वल टू 20, ओके। सो y आपके आ गए 20, तो y किसकी एज है, सोनू की एज हो जाएगी आपकी 20, ओके। नाउ y की एज है आपके 20, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, बराबर। तो आपका इक्वेशन 1 है कि x minus 3y is equal to minus 10, तो y की वैल्यू कितनी आपकी 20, सो देयरफॉर x minus 3 is equal to minus 10, so x minus 60 is equal to minus 10, so x is equal to 50, बराबर, x is equal to 50, ओके। सो ये आपकी वैल्यू आ गई x is equal to 50, मतलब कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, सो आंसर शुड बी इन वर्ड प्रॉब्लम, बराबर। सो आपको लिखना है कि नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 years, ओके। सो टेक स्क्रीनशॉट, okay student, so thank you very much for watching my video, okay, take care।